गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम इसे देखते हैं, इसे हम कैसे करते हैं। तो ये एक मेथड है, इसमें हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना होता है और उससे हमारा आंसर आता है। ये भी हमारा क्या करने में यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो इसे सोल्व करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, वैसे नॉर्मल सभी बच्चों को पता होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है। ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है इस मेथड को समझने के लिए। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करना होता है। तो इसमें हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं, हमें ये फॉर्मूला मतलब ये तीन टर्म इसमें बनानी होती हैं, या तो ये वाली तीन टर्म है, ये वाली तीन टर्म। मतलब अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो देखो ये कैसे बनाते हैं, मतलब स्क्वायर वाली टर्म तुम्हें बनानी है। अब देखो जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स का स्क्वायर है, तो ये तुम्हारी स्क्वायर की टर्म हो गई, तो इसे हम एज इट इज लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस। अब सेकंड टर्म है 2ab, मतलब जो सेकंड टर्म है उसमें हमारी ए और बी आना चाहिए और 2 आना चाहिए। तो अब देखो ये जो 5x है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर कर दूं तो कुछ ऐसा आपके पास बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब जब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा था तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या कम कर रहा है, एक्स। तो अब अगर मैं इसे इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ, देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो 2ab होता है। जो ए स्क्वायर यहाँ पे टर्म है, सेम टर्म यहाँ पे आती है ए। अब देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ रहा है एक्स, तो बी स्क्वायर वाली टर्म बी होती होगी, तो यहाँ पे क्या है 5/2। तो यहाँ पे 5/2 किसका काम कर रहा है, बी का। तो अब मुझे इसमें इसका स्क्वायर और भी चाहिए, मतलब 5/2 का स्क्वायर भी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2x प्लस 6। तो अब मैं क्या करूँगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर कर दूंगा और एक बार माइनस 5/2 का स्क्वायर कर दूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा। इसके बाद देखो, अगर आप इस टर्म और इस टर्म को एक साथ मिला के लिखो, देखो लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, किसका, x माइनस 5/2 के होल के स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी बन गई। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 6 माइनस 25/4, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू में 0। ये बनेगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इसका एलसीएम 4 आएगा, 6 4 तो 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक, x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये बचेगा प्लस, और इसे माइनस करेंगे तो माइनस 1/4 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ठीक, अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है। जो समझने वाली बात है, इसके स्टार्टिंग के 2 स्टेप में वो फिक्स होता है, हर क्वेश्चन में वही फॉलो करना है, वही स्टेप्स आपको लगाने हैं। तो ये आपके पास बना x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड रूट आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा x माइनस 5/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4। तो x माइनस 5/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का। और देखो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट इसका खोलूंगा तो ये जो टर्म आएगी प्लस और माइनस दोनों में आएगी, ये प्लस की टर्म भी होगी और माइनस की भी होगी। ठीक है, तो जब इसे मैं आगे सोल्व करूंगा क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 प्लस 5/2। तो ये एक बार हमें प्लस की लेनी है और एक बार माइनस की, जैसे आपको याद हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने लिया था, ऐसे इसमें एक बार प्लस की लेनी, एक बार माइनस की। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव
लिखेंगे एक साइड और एक साइड लिखेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव वाली लेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2। एलसीएम सेम है तो x की वैल्यू देगी आपके पास 6/2। 2 3 6 होता है, x की वैल्यू 3 आ गई। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2। एलसीएम सेम है, 5 - 1 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4/2। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस मेथड से आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। तो मेथड क्या है, मेथड पे हम एक बार और ध्यान देते हैं। इसमें हमें होल के स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी होती है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन को देखा, हमने सबसे पहली टर्म देखी x का स्क्वायर है, मतलब होल की टर्म का स्क्वायर है। तो हमारे पास ये टर्म बनी बनाई है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड टर्म होती है 2ab। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके अपनी एक फॉर्म बना ली क्वेश्चन वाली। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने इसमें फॉर्म बना ली। फॉर्म बनाने के बाद तुम्हारे पास ये कंडीशन बन गई। इसके बाद हमने देखा कि भी जो b की वैल्यू थी, b की वैल्यू कितनी आ रही थी 5/2। तो अब फॉर्मूले में हमें b का स्क्वायर भी चाहिए होता है, b का हमें स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या करा, 5/2 का स्क्वायर एक बार प्लस करा, एक बार माइनस करा। ये फिक्स स्टेप है। अगर यहाँ पे ओड नंबर हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। अगर इवन नंबर हो, मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 को मैं ब्रेक करके लिखता 2 × 2। ठीक, मतलब अगर इवन नंबर है तो ब्रेक करके लिखना है, और अगर ओड नंबर है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड देना है। उसके बाद जो भी b की वैल्यू बनेगी, b की वैल्यू कैसे पता लगेगी, इन सब टर्म्स को अलग अलग करके जो तीसरी टर्म बचेगी, x और 2 को छोड़ के जो तीसरी टर्म बचेगी वो तुम्हारी b की वैल्यू होगी। उस b की वैल्यू को मैंने एक बार प्लस का स्क्वायर करा, एक बार माइनस का स्क्वायर करा। उसे सोल्व करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बनी। इसे मैंने एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करा, ये इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। इसके बाद मैंने सॉल्व करा तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म बनी। अब जब मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का। तो एक बार मैंने इसकी पॉजिटिव टर्म ली और एक बार नेगेटिव टर्म ली। तो ये आपका सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 3 और 2 आ गई। ठीक, इसका हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ स्क्वायर रूट। नेचर ऑफ स्क्वायर रूट्स ये देखते हैं। नेचर ऑफ स्क्वायर रूट्स में देखेंगे, ये होता है आपके पास, इसमें एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसमें अगर d की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से बड़ी आती है d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर d तुम्हारा 0 के बराबर होता है तो इसमें 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट होंगे, 2 बराबर रूट आएंगे। और अगर आपके पास d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब 0 से छोटी आ जाती है, इसका मतलब क्या है, और d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सोचेंगे कि b, a और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन मिलेगी, तो इसमें आप x का कोफिशिएंट देख के a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के a, x का कोफिशिएंट देख के b और कांस्टेंट टर्म को देख के c, ये तीनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d की तीसरी कंडीशन है अगर नेगेटिव आता है d, तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तो रियल रूट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक, तो ये आपकी 3 कंडीशन बनी। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव के लिए है, ये 0 के लिए है और ये नेगेटिव के लिए है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछना है कि नेचर ऑफ स्क्वायर रूट बताओ, तो आपको उसका डी फाइंड करना है। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी की फुल फॉर्म भी लिख लेना, ही होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर और कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।